बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह अपनी न्यायप्रियता और दयालु स्वभाव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था, क्योंकि राजा हर प्रजा का दुख अपना दुख मानते थे। राजा की इकलौती बेटी का नाम आर्या था। महल में उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। सोने चांदी के खिलौने, सुंदर वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन और सैकड़ों सेवक। लेकिन फिर भी उसके चेहरे की मुस्कान दिन ब दिन गायब होती जा रही थी। एक दिन दोपहर के भोजन के समय आर्या ने खाने की थाली एक तरफ सरका दी। राजा वीरेंद्र ने प्यार से पूछा, क्या बात है बेटी, आज फिर भोजन क्यों नहीं किया? आर्या उदास स्वर में बोली, पिताजी, मुझे इस राजसी जीवन से घुटन होने लगी है। हर समय मेरे पीछे सैनिक चलते हैं। दासियां मेरी हर बात पर नजर रखती हैं। मैं न खुलकर कहीं जा सकती हूँ, न किसी सामान्य लड़की की तरह खेल सकती हूँ। राजा ने मुस्कुराकर समझाया, बेटी, तुम इस राज्य की राजकुमारी हो। तुम्हारी सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो पूरा राज्य दुखी हो जाएगा। लेकिन आर्या ने जिद करते हुए कहा, मैं बस कुछ दिनों के लिए आजादी चाहती हूँ। मैं बिना पहरे के महल के बगीचों में घूमना चाहती हूँ, लोगों से मिलना चाहती हूँ और सामान्य जीवन जीना चाहती हूँ। राजा ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर बेटी की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। उन्होंने आदेश दिया, ठीक है, अगले 10 दिनों तक राजकुमारी पर कोई कड़ा पहरा नहीं रहेगा, लेकिन सभी सैनिक दूर से उसकी सुरक्षा पर नजर रखेंगे। राजा की बात सुनते ही आर्या खुशी से झूम उठी। अब वो कभी महल के विशाल बगीचों में तितलियों के पीछे दौड़ती, कभी फव्वारे के किनारे बैठकर पक्षियों को दाना खिलाती और कभी अकेले महल की पुरानी गलियों में घूमती रहती। शुरुआत के 2-3 दिन तो उसे लगा जैसे उसे अपनी मनचाही आजादी मिल गई हो, लेकिन चौथे दिन अचानक उसने फिर से भोजन करने से मना कर दिया। जब ये बात राजा वीरेंद्र तक पहुंची, तो वे तुरंत उसके कक्ष में पहुंचे और हैरानी से बोले, बेटी, तुम्हारी इच्छा के अनुसार हमने पहरा भी कम कर दिया। फिर अब तुम्हारे मन में कौन सी नई परेशानी आ गई? पिताजी, मुझे महल से बाहर रहना है। आर्या की बात सुनकर राजा वीरेंद्र गहरी सोच में पड़ गए। बेटी, महल से बाहर रहना इतना आसान नहीं होता। वहां न सेवक होंगे न शाही सुविधाएं। आर्या मुस्कुराकर बोली, पिताजी, मैं कुछ दिनों के लिए बस एक साधारण लड़की बनकर जीना चाहती हूँ। मुझे जानना है कि असली खुशी आखिर होती कहाँ है। बेटी की इच्छा देखकर राजा मान गए। उन्होंने अपनी सबसे भरोसेमंद वृद्ध सेविका गोमती को बुलाया और कहा, गोमती, आज से आर्या तुम्हारी छोटी बहन बनकर गांव में रहेगी। उसकी असली पहचान किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। अगले ही दिन राजकुमारी ने अपने शाही वस्त्र उतार दिए, साधारण सूती कपड़े पहने और पहली बार बिना किसी शान शौकत के महल से बाहर निकल पड़ी। शुरुआत में मिट्टी का छोटा सा घर, चूल्हे का धुआं और कठिन काम देखकर उसे थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में वो सब सीख गई। अब वो हर सुबह कुएं से पानी भरती, खेतों से सब्जियां लाती, घर की सफाई करती और गांव की बूढ़ी औरतों की मदद भी करती। गोमती कई बार कहती, बिटिया, मेरा मतलब बहन, ये सब काम तुमसे नहीं होंगे। आर्या हंसकर जवाब देती, अगर तुम कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं? यहाँ मैं कोई राजकुमारी नहीं, बस तुम्हारी छोटी बहन हूँ। राजा वीरेंद्र दूर से अपनी बेटी की खबर लेते रहते थे। एक दिन उन्होंने सेवक के हाथ कुछ सोने के सिक्के भिजवाए ताकि उसे किसी चीज की कमी ना रहे। लेकिन आर्या ने सिक्के लौटाते हुए कहा, अगर मैं दूसरों की तरह जीना चाहती हूँ तो मुझे भी मेहनत की कमाई से ही जीवन बिताना होगा। कृपया आगे से मेरे लिए कुछ मत भेजिए। जब सेवक ने ये बात राजा को बताई तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज मेरी बेटी पहली बार सच में जीवन को समझ रही है। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया युवक आया। उसका नाम अर्जुन था। वह अपने बूढ़े पिता के साथ खेती करता था और खाली समय में गांव के बच्चों को पढ़ाता था। एक सुबह आर्या कुएं से पानी भर रही थी। अचानक उसके हाथ से रस्सी फिसल गई।
तभी अर्जुन ने दौड़कर रस्सी पकड़ ली। सावधान, जरा सी गलती से चोट लग सकती थी। आर्या ने मुस्कुराकर कहा। धन्यवाद। आर्या बिना कुछ बोले वहां से चली गई। उस दिन के बाद अर्जुन रोज किसी न किसी बहाने उसी रास्ते से गुजरने लगा। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई। अर्जुन को आर्या की सादगी और दूसरों की मदद करने की आदत बहुत पसंद आने लगी। वहीं आर्या को अर्जुन का विनम्र स्वभाव और ईमानदारी दिल को छूने लगी। कई महीनों बाद अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, आर्या, मेरे पास न धन है न बड़ा घर, लेकिन अगर तुम साथ दो तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हें सम्मान और सच्चा साथ दूंगा। आर्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर तुम्हारा प्यार मेरे लिए है, मेरे रूप या किसी दौलत के लिए नहीं, तो पहले तुम्हें मेरी एक सच्चाई जाननी होगी। अर्जुन हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ, मैं सूर्यगढ़ की राजकुमारी आर्या हूँ। ये सुनकर अर्जुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन अगले ही क्षण उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुमसे प्रेम उस दिन हुआ था जब तुम मिट्टी से सने हाथों से एक बूढ़ी दादी की मदद कर रही थी। अगर तुम राजकुमारी ना भी होती तब भी मेरा उत्तर यही होता। आर्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे यकीन हो गया कि उसे ऐसा जीवन साथी मिल गया है जिसे उसके पद या धन से नहीं, बल्कि उसके सच्चे स्वभाव से प्रेम है। ठीक है, तो हम आज ही महल जाकर पिताजी को हमारे रिश्ते के बारे में बताते हैं। राजा वीरेंद्र आर्य के कक्ष में बैठे होते हैं। उसकी याद में तभी आर्य अर्जुन के साथ महल में प्रवेश करती है और वो राजा वीरेंद्र को अपने और अर्जुन के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देती है। ये सब सुनकर राजा वीरेंद्र कहते हैं, अर्जुन, अगर तुम सच में मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हो तो पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। ये परीक्षा ताकत की नहीं बल्कि इंसानियत की होगी। अर्जुन ने बिना घबराए उत्तर दिया, महाराज, मैं तैयार हूँ। अगले दिन राजा ने उसे सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दी और कहा, इस धन का उपयोग अपनी इच्छा से करो। 1 महीने बाद आकर बताना कि तुमने इसका क्या किया। अर्जुन धन लेकर गांव पहुंचा। उसने ना अपने लिए बड़ा घर बनवाया, ना नए कपड़े खरीदे। उसने सबसे पहले गांव के टूटे हुए कुएं की मरम्मत करवाई, ताकि किसी महिला को दूर दूर तक पानी ना लाना पड़े। फिर अनाथ बच्चों के लिए एक छोटी सी पाठशाला शुरू करवाई और कुछ गरीब किसानों को बीज और बैल खरीदने में मदद की। पूरा गांव उसकी दुआएं देने लगा। 1 महीने बाद अर्जुन फिर महल पहुंचा। राजा ने पूछा, सोने की थैली कहाँ है? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, वो अब मेरे पास नहीं है, लेकिन उसकी वजह से कई लोगों के घरों में खुशियां लौट आई हैं। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को गांव भेजा। जब सैनिक लौटे तो उन्होंने अर्जुन की हर बात सच बताई। राजा वीरेंद्र की आंखें गर्व से भर गई। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति ने धन को अपने सुख के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए खर्च किया, वही मेरी बेटी का सच्चा जीवन साथी बनने के योग्य है। उसी समय आर्या आ गई और बोली, पिताजी, महल से बाहर आकर मैंने जाना कि असली खुशी सोने के महलों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में होती है। कुछ ही दिनों बाद पूरे राज्य में धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ। लेकिन विवाह के बाद आर्या ने एक अनोखा निर्णय लिया। उसने कहा, हर महीने हम कुछ दिन महल में नहीं बल्कि किसी गरीब गांव में रहेंगे। वहाँ लोगों की समस्याएं समझेंगे और उनकी मदद करेंगे। अर्जुन ने भी उसकी बात का समर्थन किया। धीरे धीरे सूर्यगढ़ ऐसा राज्य बन गया जहाँ कोई भूखा नहीं सोता था, कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित नहीं रहता था और हर व्यक्ति राजा रानी को अपना परिवार मानता था। राजा वीरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, आज मुझे अपनी बेटी पर पहले से भी ज्यादा गर्व है। उसने राजकुमारी बनकर नहीं बल्कि एक सच्ची इंसान बनकर मेरा नाम रोशन किया है। कुछ सालों बाद राजा वीरेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई। सूर्यगढ़ की प्रजा अर्जुन से इतनी प्रसन्न थी, उन्होंने राजा की मृत्यु के बाद अर्जुन को ही सूर्यगढ़ का राजा बनाया। कुछ महीनों बाद अर्जुन और आर्य को एक संतान हुई, जिसका नाम उन दोनों ने सूर्य रखा था। वो दोनों उसके साथ खूब खेलते थे और साथ में खुश रहते थे और पूरे सूर्यगढ़ की प्रजा की सेवा करते थे और एक अच्छे और गुणी राजा रानी बन चुके थे।
उसके बाद आर्य और अर्जुन ने अपना आगे का जीवन खुशी से साथ में बिताया।